एक्सेल के दूसरे ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम टैब्स को थोड़ा मज़ीद डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैब से मुराद ग्रुप ऑफ कमांड इनके अंदर मौजूद होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस या कमांड को परफॉर्म करते हैं। बात करें अगर होम टैब की, तो यहाँ पर आप कट कर सकते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हो सकता है, फॉर्मेटिंग हो सकती है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग से मुराद किसी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाना, कम करना। आप किसी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा डार्क दिखाना, इटैलिक कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें या फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना, इसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये सब होम के टैब्स के अंदर मौजूद कमांड्स हैं। अलाइनमेंट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को, दाएं बाएं ऊपर नीचे आप सेल के अंदर उसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, डेट्स मतलब डेट लिखने का एक अलग स्टाइल है, टेक्स्ट लिखने का एक अलग स्टाइल है। तो एक्सेल आपको नंबरिंग का फंक्शन देता है ताकि आप इसके ज़रिए मुख्तलिफ नंबरिंग की फॉर्मेटिंग कर सकें, और ये सब होम के टैब के अंडर आते हैं। स्टाइल है, यहाँ पर सेल है, एडिटिंग है, ये सब होम के टैब में मौजूद फंक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट आपको पिवट टेबल लगाने के ऑप्शन देता है, ठीक है। आप इसमें पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को लगा सकते हैं अगर चार्ट आप इंसर्ट करना चाहें, या किसी फाइल या दूसरी फाइल का लिंक देना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ इक्वेशंस और सिंबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं वाया इंसर्ट टैब। अब बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट आपको पेज की सेटिंग के बारे में बताता है। आप मार्जिन कर सकते हैं, आप पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेज का साइज सेट कर सकते हैं, पेज के कलर को डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस पेज लेआउट में होते हैं। ऐसे ही फार्मूला का जो टैब है उसमें आप फंक्शंस जैसे कि सम हो गया, इफ़ हो गया, वी लुकअप हो गया, या एक्सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप फार्मूला टैब के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डाटा का टैब आपको डाटा के बारे में एक्सेस देता है, मतलब आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट को मुख्तलिफ फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन का फंक्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाटा का जो टैब है, डाटा के ऊपर ख़ास तौर पर जो आपका न्यूमेरिक्स डाटा है उसके ऊपर फंक्शंस को अप्लाई करने के काम आता है। रिव्यू का जो टैब है दोस्तों, इसमें स्पेलिंग चेकिंग है। आप किसी चीज़ पे तबसरा करना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रिव्यू का टैब आपकी हेल्प करता है। व्यू मतलब देखना, आप अपनी डाटा को मुख्तलिफ साइज़ में या व्यू में देखना चाहते हैं। नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक है, पेज लेआउट है, कस्टम व्यू है, आप अपनी मर्ज़ी से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। या जूम इन है, जूम आउट है, छोटा करके देखना या बड़ा करके टेक्स्ट को देखना। ये सारे फंक्शंस आपको व्यू के टैब में मिलते हैं। लास्ट हमारे पास फॉर्मेट का सेल है। इस पे आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी पिक्चर को कलर दे सकते हैं, किसी पिक्चर के ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर पिक्चर का बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये एक्सेल का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बेसिक एक्सेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने एक्सेल के तमाम रिबन्स को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। एक्सेल को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।